हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 5 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 को देखेंगे, है ना। 5.3 में हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सारे पार्ट कर दिया था, ठीक है, ये सभी कर दिया था। तो जिसको देखना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे, ठीक है। 4 से आगे देखेंगे। और हाँ, किसी को किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो, जैसे ये हो गया चाहे ये हो गया, कोई भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, तो उसके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी क्वेश्चन का स्टार्टिंग टाइम दे दिया हूँ, ठीक है, ताकि वहाँ से क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा, किस टाइमिंग से, वो पता चल जाएगा, जिससे टाइम की बचत होगी तुम लोगों को, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसके लिए हम पूरे वीडियो को क्यों देखें, ठीक है। इसलिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ टाइमिंग, सभी क्वेश्चन का स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी 4 से। तो क्वेश्चन 4 को यहाँ से उठाते हैं। देखो क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी दे रखा है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ इतना। मतलब ये बोल रहा है कि कितना टर्म है इस एपी का जिसका समेसन कितना है, 636 है जिसका समेसन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने एस एन का फॉर्मूला पढ़ रखा है समेसन निकालने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलो पहले एपी लिख लो। एपी क्या है, 9, 17, 25, ठीक है। तो यहाँ से क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए दे रखा है ना 9, ये ए है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब अगला माइनस पिछला, वही होता है ना कॉमन डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 कितना है 17, A1 कितना है 9, तो कितना हो जाएगा डी, डी हो जाएगा 8, डी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है एस एन का, क्या, दो फार्मूला पढ़ रखा है, n/2, एक होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, समेशन ऑफ n टर्म का एपी निकालने के लिए। तो हमें, और ये भी दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखो ये 636, ये क्या दे रखा है, समेशन ऑफ एपी, एपी का पूरे सम दे रखा है n टर्म तक का। तो 636 है एस एन। तो हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म, मतलब n इक्वल टू वाट, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे ये फार्मूला क्यों नहीं लगाए, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमको लास्ट टर्म नहीं पता है ना। लास्ट टर्म पता रहता तो हम ये लगा देता, ठीक है। तो लास्ट टर्म नहीं पता है, तो इसमें रखो एस एन कितना है 636, एन कितना है नहीं पता, n/2, 2a, ए कितना है 9, ए 9 है ना, यहाँ देखो ए 9 प्लस एन नहीं पता है इंटू डी, डी कितना है, यह है ना 8, डी 8 है, इसको इधर रखो 8। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 इंटू, ये हो जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8, इस 8 को मल्टीप्लाई करो इसमें, ठीक है। तो 8n माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/2, 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, इधर क्या है, इधर 636, ये है ना 636। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा कितना 10n/2 प्लस 8n²/2, इधर तो 636 है ही है, तो ये कटेगा क्या, 5 हो जाएगा, ये कटेगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n²। तो इसको अच्छा से लिख लो इधर से, 4n² प्लस 5n
और इसको उससे लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर प्लस में है तो उधर माइनस हो जाएगा ना, तो -636 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से n क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया n में, तो n का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो n कैसे निकालेंगे यहाँ पे, देखो हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4636 इंटू 4 4 6 जा 24 25, मतलब 2544 आएगा। ठीक है, अब 2544 आएगा, अब इसको करो प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या हो जाएगा, ये 2 से लगाओ तो ये हो जाएगा 12 7 2, फिर लगाओ 2 से 6, ये हो जाएगा 36, 2 से 3, ये हो जाएगा 18, फिर लगाओ 2 से, ये हो जाएगा 15, 3 से लगाओ 53। अब तो नहीं लगेगा, मेरे को लाना कितना है 5। पहले देखो फर्स्ट और लास्ट, इसको जैसे है वैसे लिख दो, 636 इक्वल टू 0। अब मेरे को बीच में 5n पुराना है, तो 5m देखो यहाँ से पूरा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 और 53 है, तो 48 और 53 53 माइनस 48 5 आ रहा, हाँ आ रहा, चलो अच्छा हो गया ये तो अब हम यहाँ पे 5n पुराना है, इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या 53n माइनस 48n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे n कॉमन है, n कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n प्लस 53। अब यहाँ पे कॉमन ले लो क्या, यहाँ पे कितना कॉमन लोगे बताओ, 12 कॉमन लो, तभी तो यहाँ 4n बचेगा ना, तो 12 चौक 48, 4n माइनस, अब यहाँ कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 53 हो जाएगा, 53 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0 है। अब फिर इस दोनों में कॉमन ले लो क्या, 4n प्लस 3, सॉरी 4n प्लस 53, तो ये कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, n बच जाएगा ना, ये तो n माइनस यहाँ क्या बचेगा 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक या तो ये 0 कब होगा, ये या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी ना ये 0 होगा, इसका मल्टीपल 0 होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो एक होगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और एक होगा n इक्वल टू 12, तो यहाँ से n क्या आ जाएगा -53/4 और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ तो 12 आ ही गया, अच्छा यहाँ ऐसे लिखो ना n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n क्या आ गया 12, तो 2 वैल्यू आया मेरे को n को, एक ये आया और एक ये आया, तो ये तो होगा नहीं, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या होता है हमेशा इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, ना ही निगेटिव होगा n और ना ही फ्रैक्शन होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो ये तो होगा नहीं, इसको तो पहले काट देंगे, तो क्या बचा मेरा n इक्वल टू 12। ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या है, n ही तो पूछा है, तो आ गया मेरा आंसर n 12। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, n कैन नॉट बी -53/4। ठीक है, एज द नंबर ऑफ terms can neither be negative nor fractional। therefore n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, चलो 4 किल 5 निकालो, अब 5 क्या बोला
5 बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो बड़ी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म दे रखा है कितना 5 है, मतलब a इक्वल टू 5। लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म मतलब l कितना 45 एंड द सम इज इतना, Sn दे रखा है 400। फिर पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n पूछा है और कॉमन डिफरेंस पूछा क्या है, n इक्वल टू वाट एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू वाट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। करो, यहाँ से Sn का फॉर्मूला लगाओ। Sn क्या होता है n/2। यहाँ देखो मेरे को लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, तो मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला। ठीक है, तो Sn कितना है 400, n तो नहीं पता है ना, n निकालना है, इंटू a पता है मेरे को, a 5 है और l 45 है, तो 5 प्लस 45। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n/2 इंटू ये हो जाएगा 50, इसको उड़ा दो 25। ठीक है, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, यहाँ से n आ जाएगा 400, इस 25 को इधर ले आओ तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू n, इसको काट दो कितना से जाएगा 25 12 से जाएगा क्या, 25 चौका 100, 16 से जाएगा। हाँ, तो n इक्वल टू कितना आ गया 16। जब n 16 आ गया तो अब कॉमन डिफरेंस भी निकालना, ये तो आ गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखो मेरे को लास्ट टर्म बोल दिया है कितना है 45 है ना, तो l इक्वल टू है 45 जो कि क्या है an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो an कितना है 45, तो ये देखो 45 इक्वल टू a पता है, a कितना है फर्स्ट टर्म 5 है ना, तो 5 प्लस n आ गया मेरा कितना है n 16 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से दिया जाएगा, इसको इधर ले आओ क्या हो जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल टू 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15d, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू डी। इस 15 को इधर ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा काट दो 3 8, मतलब d इक्वल टू क्या आ गया 8/3। ठीक है, तो मेरे d भी आ गया और n भी आ गया, ये मतलब 4 और 5 खत्म। हटाओ इसको यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो 6 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर इतना, फर्स्ट टर्म दे दिया और लास्ट टर्म दे दिया, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज इतना और डी भी दे दिया। फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द देयर सम, मतलब n पूछ रहा हाउ मेनी टर्म्स, n क्या है और उसका सम क्या है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, उठाओ क्वेश्चन को यहाँ से। तीन क्वेश्चन उठाते हैं इस बार, 6 7 8। चलो सबसे पहले 6 करते हैं। 6 में क्या दे रखा है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है। चलो लिख लो, फर्स्ट टर्म ए दे रखा है कितना 17 एंड लास्ट टर्म एल कितना दे रखा है 350, कॉमन डिफरेंस भी 9 दे रखा है 9, मतलब डी दे रखा है 9। ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स एन और एस एन पूछा है, एन इक्वल टू वाट एंड एस एन इक्वल टू वाट। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअली एल क्या है एन ही तो है ना, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म,
तो यहाँ से हम ए एन इक्वल टू फार्मूला लगा सकते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन तो पता है कितना है 350, 350 इक्वल टू ए भी पता है कितना है 17, 17 प्लस एन कितना है नहीं पता, डी तो दे रखा है ना, एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 9 इंटू 9। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, डी दे रखा है ना 9 इंटू 9। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 3, ये होगा ना। हाँ तो ये 9 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर ले आओ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस वन। एक कटेगा, कट जाएगा, नतिया 27 और 2 4 6 9 7 63 37, मतलब 37 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस वन, है ना। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37, इसको इधर लेके आ जाओ तो प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल टू एन। तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 38। तो मेरा एन कितना आ गया 38। अब एस एन निकाल दो, एस एन क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल क्यों लगा दिया, क्योंकि मेरे को एल पता है, लास्ट टर्म पता है ना 350, यहाँ पे ए भी पता है 17। तो यहाँ हो जाएगा एन तो 38 है ना, ये अब ये निकाले, तो 38 डिवाइड बाई 2 इंटू 17 प्लस लास्ट टर्म कितना है 350, ये है ना। ये देखो ना फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, मतलब 19 इंटू इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 6, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा 19 इंटू 367, 19 इंटू 367, 6973, तो हो जाएगा 6973। ये मेरा क्या आ गया एस एन, ठीक है। इसको हटाओ अब यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 7 क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इतना एंड 22nd टर्म इज इतना। मतलब ये बोल रहा है कि देखो क्या क्या दे रखा है 7, उसने दे रखा है डी, चलो जो दे रखा है वो लिख लो, डी इक्वल टू 7, और दे रखा है कि 22nd टर्म इज इतना, मतलब ए 22 दे रखा है 149। तो बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब एन दे रखा है, एन कितना दे रखा है 22 दे रखा है ना। तो अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि a प्लस 21d, ये है ना इसका मतलब। a 22 का मतलब क्या है a प्लस 21d, जो कि कितने के इक्वल है 149 के, तो 149 हो जाएगा। a मेरे को नहीं पता है, a प्लस 21, d पता है 7 दे रखा है, मल्टीप्लाई करो 7 से इक्वल टू 149। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा 149, इधर ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 7, 147 हो जाएगा। मतलब a इक्वल टू कितना आ गया 2, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो a 2 आ गया। मेरे से पूछा क्या है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो अब चलो a आ गया, d आ गया, n आ गया, सब आ गया, तो सीधे निकाल दो s कितना 22 टर्म। तो s 22 क्या हो जाएगा n/2
पहले एस एन का फार्मूला लिख लो। एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन मतलब कितना 22, तो 22/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है, ये है ना 2, तो 2 इंटू 2 प्लस एन कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी कितना है यहाँ देखो 7 है ना, इंटू 7, ये कट जाएगा 11 से, तो यहाँ क्या आ गया 11, यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 7 147, मतलब ये हो जाएगा 11 इंटू 151, ठीक है। तो 11 इंटू 151 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 11 इंटू क्या 151, मतलब 1661, ये क्या आ गया मेरा S22, ये निकालना था, ठीक है। चलो 7 हो गया। 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर इतना। तो देखो सेकेंड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एन भी दे रखा है, एन कितना है 51, तो मेरे को एस एन पूछ रखा है S51। बड़ी इजी क्वेश्चन है, देखो क्या क्या दे रखा है वो लिखो। देखो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म दे रखा है, मतलब A2 दे रखा है और A3 दे रखा है। तो A2 कितना है 14 और A3 18 है, ये 14 है और ये 18 है, ठीक है। तो A2 का मतलब क्या है A प्लस डी, और A3 का मतलब क्या है A प्लस 2D, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन हो गया, ठीक है, दो इक्वेशन हो गया, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, इसमें से घटाओ, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस डी इक्वल टू 14 है, और ये है A प्लस 2D इक्वल टू 18 है। तो जब इसको घटाओगे मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी इक्वल टू -4, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इससे ये हट जाएगा ना, तो D4 आ गया। फिर A कितना आएगा, यहाँ लिखो पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में रखो, इसमें तो क्या है A प्लस डी 14 है, मतलब A प्लस डी की जगह पे हम 4 रख दे इक्वल टू 14, यहाँ से A कितना आ गया 14 माइनस 4, A इक्वल टू आ जाएगा 10, तो A 10 आ गया, D 4 आ गया, तो मेरे को निकालना क्या है SN, S51 ना, हाँ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब SN इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो मतलब मेरे को S51 निकालना है, तो n का मतलब क्या है 51, तो यहाँ क्या हो जाएगा 51/2 इंटू 2a, a कितना है मेरा, ये 10 है ना, यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा 10 प्लस n 51 है -1, डी कितना है यहाँ देखो 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 51/2, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 51/2, 20 प्लस 200 होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51/2 इंटू 220, इसको जब ऐड करोगे तो 220 हो जाएगा, इसको काटो तो क्या हो जाएगा 110, मतलब ये हो जाएगा 51 इंटू 110, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा
51 इंटू 110, ये हो जाएगा 5610। ये मेरा क्या आ गया एस 51, ये निकालना था। ठीक है, तो एस 51 कितना आ गया 5610। हटाओ अब इसको। चलो ये कंप्लीट हो गया 8 तक। अब अगला क्वेश्चन लो 8 के बाद वाले। नाइन 10 दो क्वेश्चन उठाते इस बार। नाइन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज इतना 49 है, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये बहुत सिंपल है। देखो क्या दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दे रखा है। जो दे रखा है लिखते चलो। S7 दे रखा है, कितना है 49, और S17 भी दे रखा है, कितना 289। S17 दे रखा है 289। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो हमको निकालना क्या है, Sn इक्वल टू वाट। ठीक है, चलो क्वेश्चन में इतना चीज़ दे रखा है, ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, S7 का मतलब क्या है? S7 का मतलब ये है कि n/2। Sn क्या होता है, यहाँ देखो Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। तो S7, तो 7 मतलब क्या हो जाएगा, S7 हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, मतलब 7-1, 7-1 इंटू डी, ये होगा ना। तो S7 कितना है 49 है, तो यहाँ लिखो 49 इक्वल टू, ये हो जाएगा 7/2 इंटू, ये हो जाएगा 2a प्लस, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 6d, होगा ना। चलो अब इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 49, इधर जो जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। तो उधर क्या बच्चा 2a प्लस 6d, ये जाएगा गया। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 2a प्लस 6d इक्वल टू कितना 14 है ना। 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू कितना, यहाँ 2 कॉमन ले लो 14, ये जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ से a प्लस 3d क्या आ गया 7। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंड इसको देखो। तो S17 का मतलब क्या है, इसका मतलब n/2 मतलब 17/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 17-1 इंटू डी। तो S17 तो दे रखा है 289, तो 289 इक्वल टू, ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस, ये कितना हो जाएगा 16d। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 289, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/17 इक्वल टू, इधर क्या बच गया, ये बच गया क्या, इसमें से 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 8d। ठीक है, अब देखो इससे ये गया, इससे ये जाएगा क्या 17 बार में जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है ना। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लो, 17 इंटू 17, 289 होता है। ठीक है, 17 बार में चला गया। यहाँ से क्या हो गया फिर
यहाँ से ये हो गया कि a प्लस 8d इक्वल टू कितना हो गया, ये 17। इसको इक्वेशन 2 मानो, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करो। अब यहाँ से लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, एक में से दो को घटाओ, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, पहला यही है ना, माइनस ये क्या है 8 प्लस 8d इक्वल टू 17। चलो इसको घटाओ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 5d इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा, माइनस से माइनस जाएगा 10/5, यानी d इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब d 2 आ गया तो अब कोई भी इक्वेशन में रख दो d को, चलो d को 2 में रखो, इसमें 2 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में d का वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा a प्लस 8d, मतलब a प्लस 8 इंटू डी का कितना वैल्यू है, ये 2 है, a प्लस 8d मतलब a प्लस 8 इंटू 2 इक्वल टू 17। तो यहाँ से देखो a क्या हो जाएगा 17 माइनस ये 16 हो जाएगा, और उधर जाएगा इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। a और d आ गया, तो अब मेरे को एस तो आ जाएगा ना। अब एस का फॉर्मूला लगाओ, एस क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n/2 n कितना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n, अच्छा फर्स्ट n टर्म्स निकालना है ना, तो n तो n के फॉर्म में ही निकलेगा n/2। तो 2 है, a कितना है 1 है ना, 2 इंटू 1 प्लस n-1, d कितना है यह है ना d 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, n/2 यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचा, 1 प्लस n-1, ठीक है। ये 2 से 2 गया, और ये 1, ये -1 और ये +1, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये n है तो ये 0 हो जाएगा, मतलब n बचा यहाँ n इंटू n मतलब n²। तो मेरा Sn क्या हो गया n² आ गया, ठीक है। ये निकालना था Sn। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब 10 क्या बोल रहा है, बोल रहा है सो दैट a1 a2 an फॉर्म एन ए पी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो देखो a1 a2 an ये सब क्या है, कोई फॉर्म कर रहा है AP को, जिसमें एक रिलेशन दे रखा है an में, क्या है an इक्वल टू दे रखा है 3 + 4n, ठीक है। फिर उसने पूछा कि अल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो ये दोनों, ये 2 केस दिया ना, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों का फर्स्ट 15 टर्म का सम भी निकालना है, ठीक है। तो पहले ये शो करना है कि ये AP में है कि नहीं, ये जो रिलेशन दे रखा है ये AP में है कि नहीं। चलो चेक कर लेते, n इक्वल टू 1 पहले पुट कर लेते, ठीक है। तो a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 हो जाएगा 3 प्लस n के जगह पे 1 रखो, तो a1 यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 मीन्स 7। a2 क्या हो जाएगा, इसमें रखो n के जगह पे 2, तो n के जगह पे 2 रखोगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस ये 8 हो जाएगा, 8 मतलब 11। चलो ये 3 भी निकालो,
तो A3 क्या होगा, A प्लस, यहाँ पे रख दो 3 n की जगह पे, 3 प्लस 4 इंटू 3, ये हो ना, n की जगह पे 3 रख दिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से मेरे को ये पता चल रहा है कि देखो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करो तो क्या हो रहा है, A2 कितना है 11 और A1 कितना है 7, 11 माइनस 7 कितना आया 4। A3 माइनस A2 करो, AP के लिए क्या होना है, AP के लिए सभी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ना हम AP बोलेंगे। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। अगर ये सभी का वैल्यू क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो AP में है, ठीक है। तो AP में है तो हम वही चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 करो, क्या है A3 कितना है 15, 15 माइनस A2 कितना है 11 माइनस 11, तो कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला, अगर यहाँ पे A4 भी निकालना चाहो तो A4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 4 मीन्स 4 चौका 16 3 19, 19 हो जाएगा। मतलब A4 माइनस A3 भी निकालोगे तो 19 माइनस 15 मतलब 4। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चल रहा है कि जितना भी डिफरेंस आया है ना सभी क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन दे रखा है an इक्वल टू 3 प्लस 4n वो क्या है, वो एक AP में है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो तुम अगर लिखना चाहो तो, क्या, दैट इज an प्लस 1 माइनस an इज सेम एवरी टाइम। ये हो रहा है ना, देखो an प्लस 1, n प्लस 1 मतलब क्या है, n प्लस 1 और n मतलब ये जितना है उससे एक ज़्यादा, मतलब ज़्यादा माइनस एक कम, मतलब अगला माइनस पिछला। तो अगला माइनस पिछला करने से सभी का क्या हो रहा है, डिफरेंस सेम हो रहा है। तो वही लिखा हूँ मैं, an प्लस 1 माइनस an इज सेम एवरी टाइम, ठीक है। देयरफॉर this is an AP with कॉमन डिफरेंस कितना है, विथ कॉमन डिफरेंस एच 4 है ना, एंड फर्स्ट टर्म एच 7, ठीक है। तो मेरे को इस क्वेश्चन में और बोल रहा था एक तो ये तो प्रूव हो गया, फिर बोला कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, मतलब फर्स्ट 15 केस हमें अभी और निकालना है सम। तो मतलब S15 बोला है निकालने, तो S15 क्या हो जाएगा 15/2, Sn क्या होता है n/2, n कितना है 15, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n कितना है 15, 15 माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो 15/2, 2a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, यहाँ लिख दो a इक्वल टू 7 d इक्वल टू 4। तो 2 इंटू 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 14d, 14 इंटू d कितना है 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस 56, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू, इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0 70, ये कट जाएगा 35 मीन्स 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 कितना हो जाएगा, ये किस काम का है, यूज करो इसका 15 इंटू 35, तुम लोग मत करना यूज, खुद करना। 5 to 5, ये मेरा क्या आ गया S15, S15 आ गया मेरा 5 to 5, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, S15 5 to 5,
हाँ सही है। चलो अब ये सेकेंड पार्ट जो है ये वाला ये खुद कर लेना, ठीक है। खुद करके और इसका जो आंसर आएगा S15 का वो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सभी को चेक करूँगा। तो ये सेकेंड वाला छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर, तुम खुद करना। जैसे ये फर्स्ट किया हूँ सेम सेकेंड वैसे ही करना, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 क्या बोल रहा है? इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इतना। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स मतलब फर्स्ट n टर्म्स का सम दे रखा है ये, ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो लिख लो Sn क्या दे रखा है? 4n माइनस एन स्क्वायर। फिर बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? a1 इक्वल टू वाट, ठीक है, जिसको S1 बोल दिया है वो, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, फिर बोल रहा है कि S2 क्या होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, मतलब A2 क्या होगा, ठीक, सेकेंड टर्म मतलब A2 क्या होगा। फिर बोल रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म, मतलब A3 वाट, A10 वाट एंड nth मतलब an वाट। इतना चीज़ फाइंड करने बोला है, ठीक है। मेरे को एक रिलेशन दे रखा है कि Sn इक्वल टू जो है ये है, और इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म वो क्या है? फर्स्ट टर्म है सम ऑफ फर्स्ट टर्म का। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ देखो ये फर्स्ट टर्म दैट इज S1, फर्स्ट टर्म को उसने क्या बोल दिया है? S1, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? S1 को हम A बोल सकते हैं, वही बोला है ना। ये देखो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म मतलब A क्या है, इसको A बोलो, A1 मत बोलो, A बोलो। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म मतलब व्हाट इज A, ठीक है, जिसको बोल दिया कि दैट इज S1 मतलब A जो है वो S1 है, ठीक है। तो S1 क्या हो जाएगा? S1 यहाँ से हो जाएगा n की जगह पे 1 रखो यहाँ पे। जब n की जगह पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से S1 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से S1 क्या हो गया? 3, जो कि क्या है? फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो मेरे को A इक्वल टू आ गया कितना? 3, A3 आ गया, मतलब मेरा ये हो गया, ठीक है। अब S2 निकालो, तो S2 क्या हो जाएगा? S2 हो जाएगा मेरा, इसमें रखो S2, n की जगह पे 2 रखो, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, मतलब 4। तो S2 मेरा कितना आ गया? S2 मेरा 4 आ गया, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट भी खत्म। अब मेरे को A2 निकालना, A2 मतलब सेकेंड टर्म निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म निकालना है, तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे? A2 कैसे निकालेंगे? देखो जैसे तुम्हारे पास कोई AP है 3, 5, 7, 9, ये AP में है, ठीक है। तो AP में है तो जैसे देखो फर्स्ट टर्म का समेशन क्या होगा? S1 3, ठीक है। और सेकेंड फर्स्ट टू टर्म मतलब फर्स्ट टू टर्म का समेशन कितना हो जाएगा? S2, 5 + 3 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फर्स्ट 3 टर्म का क्या हो जाएगा? S3, 7 + 5 + 3 मतलब 7, 5, 12, 3, 15, 15 हो जाएगा ना। S1 3, S2 8 और S3 15, ठीक है। अब देखो ये क्या, यहाँ देखो ये 3 क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, A1 है। और ये जो सेकेंड टर्म है A2 कैसे आएगा? इस सेकेंड टर्म ये जो 5 है वो 5 कैसे आएगा बताओ? ये जो 5 है 5 कैसे आया? 5 ऐसे आया कि देखो A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, मतलब ये जो S2 आया है, S2 जो आया है उसमें से यदि हम S1 घटा लेंगे तो मेरा क्या बचेगा? सेकेंड ही टर्म तो बचेगा, ठीक है। तो S2 यहाँ 8 था, 8 माइनस 3 तो क्या हो गया? 5, मतलब A2 5 हो गया। उसी तरह से यदि A3 बोले तो A3 क्या हो जाएगा? A3 जो 7 है यहाँ
ये कैसे आया A3? A3 आया है S3 माइनस क्या S1 प्लस S2, मतलब ये वाले को घटा दो ऐड करके। तो यहाँ से S3 कितना है 15 माइनस S1 कितना है 3, ये है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब A3, ये हम क्या निकाल रहे हैं A3। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 15 माइनस 11, मतलब कितना आ गया 4, नहीं गलत कर रहा कुछ, देखो S3 माइनस S1 प्लस S2। हाँ तो यहाँ क्या करोगे, थर्ड टर्म के लिए, S3 माइनस, अच्छा S1 माइनस S2 नहीं, A1 प्लस A2 करो, मतलब ये दोनों टर्म को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा ऐड करके, वही थर्ड टर्म बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कितना बच गया, यहाँ 3 प्लस 5, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 7, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7, मतलब A3। तो मैं कहने का मैं ये समझा रहा था कि देखो कि यदि फर्स्ट टर्म तो मेरे को पता ही है, तो सेकेंड टर्म जब हम निकालेंगे तो सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा A2, S2 माइनस S1, मतलब समेसन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस समेसन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वही मेरा क्या हो जाएगा A2। जैसे दो ही लेके समझ लो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 4, ठीक है। तो समेसन ऑफ S1, मतलब S1 कितना है 2 है, एंड S2 कितना है, ये दोनों हो जाएगा ना, मतलब 6 है। तो S1 2 है और S2 6 है, यहाँ से हमको A1 पता है 2 है, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 4 आना चाहिए। 4 कैसे आएगा, जब हम S2 में से S1 को घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब A2 क्या हो जाएगा S2 माइनस S1, ठीक है। बस इतने में बताना चाह रहा था। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा तुम्हारा S2 माइनस S1। तो S2 तो पता है कितना है S2 4, ये रहा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस S1 भी पता है कितना है 3। तो A2 मेरा कितना आ गया 1 आ गया ना। अब A2 1 आ गया, A1 तुम्हें पता है 3 है, तो यहाँ से क्या D पता चल जाएगा, ना। तो D क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा D निकालने के पहले वो फार्मूला वो लगा लो, AN निकालो। AN क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा तुम्हारा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है ना AN, ठीक है। तो यहाँ से A पता है मेरे को कितना 3, प्लस N पता है क्या, N नहीं पता है तो N का N ही रहने दो, माइनस 1, D पता है, D नहीं पता है क्या, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो निकाल लो यहाँ से। D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है A2 1 है, A1 कितना है A1 ये 3 है, तो D कितना है -2। तो यहाँ D इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, जब इस -2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2n माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 2 5 -2n। ये क्या आ गया मेरा an में एक रिलेशन आ गया। जब an में रिलेशन आ गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब देखो an में जब रिलेशन आ गया तो हम A3 निकाल सकते हैं, A10 निकाल सकते हैं और an निकाल सकते हैं। an तो निकाल ही दिए है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालना बच गया है, A2 पता चली गया यहाँ से 1, A3 A10। A3 क्या हो जाएगा, यहाँ से n की जगह पे 3 रखो इसमें, तो A3 हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 3, मतलब A3 क्या हो जाएगा 5 माइनस 6, A3 हो जाएगा -1। अब A10 पूछा, A10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दो 10 n की जगह पे। जब 10 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 20। तो A10 कितना आ गया -15, A3 -1, ठीक है। तो सभी इसका सभी हो गया, सब कुछ निकाल दिया मैंने जो जो पूछा था, ठीक है। अब 12 देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर
डिविजिबल बाई 6। फर्स्ट 40 इंटीजर कर रहा है, इंटीजर का समेसन निकालना है हमें जो कि 6 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4, ये सब क्या पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर 6 से डिविजिबल कौन होगा? सबसे कम वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ेगा। सबसे पहले कौन डिविजिबल हो रहा है? 6 से। कौन डिवाइड हो रहा है? ये वाला, है ना। तो पहला टर्म मेरा क्या हो जाएगा? 6। अगला टर्म फिर क्या हो जाएगा? फिर 12 हो जाएगा ना। 12, फिर 12 ही डिवाइड होगा 6 से, बाकी ये सब तो 6 से डिवाइड होगा नहीं। तो अगला हो जाएगा मेरा 12, फिर उससे अगला क्या हो जाएगा? 18। ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक एपी में बन गया जिसका ए कितना है? 6 है। डी क्या है? डी A2 माइनस A1 मतलब लिख दो A2 माइनस A1 मतलब 12 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा? 6 डी आ गया। एन मेरे को पता है, एन मेरे को पता ये है कि ये बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n इक्वल टू 14 क्या है? गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हमको S40 निकालना है। तो S40 क्या हो जाएगा? 40/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इस कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 2, ए की जगह पे कितना रख दें हम? 6 प्लस एन कितना है? 20, नहीं सॉरी 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 6 है, इंटू 6। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 6। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 12 प्लस 54, 36 18 और 5 23। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 6 4 2। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 12 9 4 मतलब 4920, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया? S40, ठीक है। S40 कितना आ गया? 4920, मतलब 12 खत्म। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। 13 14 को पहले 13 क्या बोल रहा है? 13 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब मल्टीपल ऑफ 8, तो इसका क्या मतलब? मल्टीपल ऑफ 8 फर्स्ट मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मल्टीपल 8 कहाँ है? हम देखो तो ये वाला है, पहला यही है ना। इससे पहले तो कोई नहीं मल्टीपल है 8 का, ठीक है। तो 8 का मल्टीपल इससे पहले कोई नहीं है। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? 8। फिर उसके बाद 16 आएगा इसका मल्टीपल में, ठीक है। 8 16 फिर 24, ऐसे चलेगा। तो यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म कितना है? 8। तो मेरे से पूछा क्या है? मेरे से पूछा है 15, फर्स्ट 15 मतलब मेरे से S15 इक्वल टू वाट, ये पूछा है, ठीक है। तो A इक्वल टू 8 है। D कितना है? 16 माइनस 8 मतलब 8, ठीक है। और N पता है क्या? 15। तो यहाँ से S15 आ जाएगा क्या? 15/2 इंटू 2a, ए कितना है? 8 प्लस n-1, n कितना है? 15। डी कितना है? डी 8 है ना ये, इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 15/2, ये हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा? 14 इंटू 8,
तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू ये हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 832 8 3 11 112। इसको जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 15/2 इंटू इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 2 1 128। ये जाएगा क्या बिल्कुल जाएगा 6 4 से, मतलब 15 इंटू 64 कितना हो जाएगा ये S15। तो ये मेरा S15 आ गया कितना, मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 64 960 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया S15। इसको हटाओ यहाँ से। चलो अब 14 देखो, 14 क्या बोल रहा है 14 बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। अब ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9, ये सब क्या है ऑड नंबर है। अगर यही इवेन रहता तो क्या होता 2 4 6 8 10, ये सब क्या हो जाता है इवेन हो जाता। तो ऑड ऑड बोला है ना, तो ये सब ऑड है। तो वही बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, और 0 और 50 के बीच। तो ये कहाँ तक जाएगा 49 तक जाएगा, 50 तो आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि 50 इवन हो जाता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म है मेरा 1। ठीक है, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है D 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ लास्ट टर्म दे रखा है, यहाँ देखो कितना 49। ठीक है 49, इसका मतलब क्या है ये an दे रखा है, an ही है ना, लास्ट टर्म का मतलब क्या है an है। और मेरे को निकालना क्या है SN निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमको n निकालना पड़ेगा SN के लिए, क्योंकि SN इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो पता है, पर n ही नहीं पता है, तो n कैसे निकालेंगे। तो n निकालने के लिए हम an इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे क्या a प्लस n - 1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ से देखो a कितना है 1 प्लस n - 1, D कितना है 2 है ना 2, an भी पता है लास्ट टर्म ये वाला 49। अब इसको इधर ले आओ 1 के, तो ये क्या हो जाएगा 49 - 1, इधर हो जाएगा n - 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2। इस 2 को इधर ले आओ तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू n - 1, ये कितना हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1 इक्वल टू n, इस 1 को इधर ले आया। ठीक है, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया 25। अब n 25 आ गया तो यहाँ से SN आ जाएगा, तो SN आ जाएगा तो निकालो क्या हो जाएगा SN। तो SN इक्वल टू हो जाएगा 25/2 इंटू a प्लस एल। ए कितना है फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, ये है फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 49 है। तो a प्लस एल मतलब 1 प्लस 49, तो ये क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 50। ये काट दो तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 कितना होता है 625। ये मेरा आ गया। ठीक है, मतलब 12 भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 करते हैं। अब 15 क्या बोल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ठीक है, 200 फॉर द फर्स्ट डे, मतलब किसी कंस्ट्रक्शन में जो डिले जाता है उसको पेनल्टी लगा रखा है कि फर्स्ट डे यदि क्या डिले कर रहा है तो 200 लगेगा। ठीक है, 200 उस पर पेनल्टी लगाता है। अब फिर 250 फॉर द सेकेंड डे, और दूसरा दिन यदि वो किया क्या मतलब डिले पहुंचा तो उसको 250 हो जाएगा। फिर थर्ड डे बोल रहा है 350। ठीक है, इसी तरह बढ़ रहा है। फिर बोल रहा है कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द
प्रीसीडिंग डे, मतलब अगला जितना भी डे वो डिले करेगा तो 50 ऐड होते जाएगा इसमें, ठीक है, पिछले वाले में। फिर बोला कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज। तो वही पूछ रहा है कि 30 डेज यदि डिले करता रहा तो कितना पेनल्टी उसको लगेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टाइम उसको कितना लगा 200, फिर उसके बढ़ के कितना हो जाएगा 250 हो गया, फिर 300, मतलब ये बढ़ते जा रहा है ना। तो वही बोल रहा है कि आफ्टर 30 डेज, नहीं आफ्टर नहीं, मतलब 30 डेज तक यदि वो डिले किया तो उसको कितना पेनल्टी लगेगा। तो सिंपल है, देखो फर्स्ट टर्म दे रखा 200, ठीक है, डी दे रखा है, डी निकाल सकते हैं ना, 250 माइनस 200 मतलब 50, डी 50 हो गया, ठीक है। अब देखो एन दे रखा है 30 डेज तक बोला ना, 30 डेज मतलब अगर डिले हुआ तो कितना उसको पेनल्टी लगेगा, इसका मतलब एन 30 दे रखा है। तो पूछ दिया कि S30 क्या हो जाएगा, तो S30 क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है 200, यहाँ फार्मूला लिख लो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 n कितना है 30, फिर 2a कितना है 200 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 डी कितना है 50, तो डी 50 रखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू ये कितना हो जाएगा 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 29 इंटू 50, 29 इंटू 50। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू ये हो जाएगा 400 प्लस इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 और 9×5 = 45, 5×2 = 10, 4 = 14। तो इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना 0581, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1850 इंटू 15, कितना आ रहा है S30 आ रहा है तुम्हारा 27750, ठीक है। इतना उसको क्या लग जाएगा पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, अब 15 हो गया ना, अब 16 करते हैं। 16 क्या बोल रहा है ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइजेज। तो ये बोल रहा है कि 700 रुपया है, ठीक है, इस 700 रुपया को प्राइज में बांटना है, कितने 7 कैश प्राइजेज, मतलब 7 लोगों को कैश प्राइज देना है उसको 700 रुपये से, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उसका जो फर्स्ट प्राइज है ना उससे 20 रुपया कम होते जाता है, मतलब फर्स्ट प्राइज को यदि 200 मिला तो सेकंड प्राइज को 180 मिलेगा, थर्ड प्राइज को 160 मिलेगा, ठीक है, इसी तरह घटते जाएगा। टोटल 7 प्राइज ही देना है 7 लोगों को, 7 लोगों में 700 को भी देना है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, तो सभी प्राइज कितना कितना होगा वही मेरे से पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हम मान लेंगे लेट फर्स्ट प्राइज बी पी मान लिया हम फर्स्ट प्राइज को, ठीक है। तो सेकेंड प्राइज क्या हो जाएगा सेकेंड प्राइज, तो सेकेंड प्राइज कितना हो जाएगा P-20 हो जाएगा, क्योंकि 20 लेस हो रहा है ना, जो फर्स्ट प्राइज था उसमें से 20 लेस हो रहा है नेक्स्ट में। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड प्राइज हो जाएगा मेरा P-40, ठीक है, इसी तरह घटते जाएगा। तो अब देखो
ये क्या है, ये P -20 P -40 ये AP में आ गया ना, AP में है। तो AP में है, ये देखो P -20 P -40 ये AP में है। AP में क्यों है, क्योंकि ये माइनस ये करो तो देखो A2 - A1 क्या हो जाएगा, A2 - A1 P -20 P ये हट जाएगा, मतलब कितना होगा -20। फिर A3 - A2 करो, ये A3 - A2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा P -40 ये माइनस ये, फिर माइनस P -20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये P से P गया, ये -40 + 20 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो -40 + 20 कितना हो जाएगा -20। मतलब क्या हो रहा है, ये देखो ये सेम आ रहा, मतलब ये AP में है। तो AP में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि A = क्या हो गया P, D = क्या हो गया, ये तो D है ना -20, D = कितना हो गया -20। यहाँ से ऐसे यहाँ लिख भी दो A2 - A1 A2 - A1 मतलब क्या, P -20 P, यहाँ से क्या हो जाएगा -20, ये तो 0 हो जाएगा। तो D आ गया मेरे को -20, ठीक है। और उसने 7 प्राइजेज बनाना है टोटल, तो N = 7 है, ठीक है। तो N = 7 है, तो यहाँ से अब SN निकाल दो। SN क्या हो जाएगा, N/2 × 2A + N - 1 × D। तो S7/2 क्या हो जाएगा 7/2 × 2A 2A कितना है P है ना, P + N - 1D N कितना है 7 - 1 D कितना है -20। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 7/2 × 2P + ये कितना होगा 7 - 1 6 हो जाएगा, और इधर 20 है, मल्टीप्लाई करो 6 × 20 कितना हो जाएगा 6 × -20 क्या हो जाएगा 120 होगा ना, 6 दूनी 12 120 -120 ये माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा -120, ठीक है। S7 मेरे को पता है, यहाँ से देखो इस 700 है ना टोटल, तो S7 भी पता है। S7 कितना है 700, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना है 700, अब ये 700 है, तो अब इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 700/7 × 2, मतलब जो डिवाइड में है वो मल्टीपल में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, = ये क्या हो जाएगा 2P - 120। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 100, मतलब ये हो जाएगा 200 100 × 2 200, इसको इधर लेके आ जाओ तो +120 = 2P। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 320 = 2P, है ना। तो यहाँ से P = क्या आ जाएगा 320 / 2 मतलब 160। तो फर्स्ट प्राइज मेरे को आ गया 160, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज आ गया मेरे को 160, सेकेंड प्राइज फिर क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दो फर्स्ट प्राइज = 160, सेकेंड प्राइज कितना हो जाएगा 160 - 20 मतलब 140, थर्ड कितना हो जाएगा थर्ड प्राइज 140 - 20 मतलब 120, फोर्थ कितना हो जाएगा 120 - 20 मीन्स 100, फिफ्थ प्राइज हो जाएगा 100 - 20 ये कितना हो जाएगा 80, सिक्स्थ कितना हो जाएगा सिक्स्थ प्राइज हो जाएगा 80 - 20 मीन्स 60, सेवेंथ प्राइज क्या हो जाएगा 60 - 20 मतलब 40। तो ये सब क्या हो गया, ये जितना भी निकला, ये जितना भी आया है ये सब क्या हो गया, ये सब प्राइजेज है, जिसमें फर्स्ट प्राइज कितना है 160 और लास्ट प्राइज कितना है 40। यही मेरे को निकालना था इस क्वेश्चन में, ठीक है।
ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर देखो आप। 17 क्या बोला है? इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थ्रू ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। It was decided that the number of trees the each section of each class will plant, ठीक है, will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 tree, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट क्लास है ना, मेन क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है। ये जो फर्स्ट क्लास है वो 1 ट्री लगाता है, ठीक है, और जो सेक्शन फर्स्ट सेक्शन ऑफ क्लास 2 और जो क्लास 2 है वो 2 प्लांट लगाता है, ठीक है, 2 ट्री लगाता है। फिर इसी तरह से क्लास 12 तक लगाता है। मतलब ये बोल रहा है ये कि क्लास फर्स्ट जो है वो 1 ट्री लगाता है, ठीक है, क्लास सेकेंड जो है वो 2 ट्री लगाता है, ठीक है, क्लास थर्ड जो है वो 3 ट्रीज लगाता है, ठीक है। इसी तरह ये बढ़ता जाता है। लास्ट में कौन आता है? क्लास 12, जो कि 12 ट्रीज लगाता है, ठीक है। और लास्ट में बोला है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और प्रत्येक क्लास में जो है ना 3 सेक्शन है। जैसे क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन है, फिर इसमें 3 सेक्शन है, ठीक है, फिर इसमें भी 3 सेक्शन है। तो ये सेक्शन तो हम बाद में कर देंगे। पहले ये देखो कि पहला क्लास जो है 1 ट्री लगा रहा है, दूसरा 2, तीसरा 3। इसका क्या मतलब है? ये एक ही एपी फॉर्म कर रहा है क्या? एपी की तरह दिख रहा है। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये 2 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 - 1 1, 3 - 2 1, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब एपी में है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? इट कैन बी observed that the number of trees planted by the students इज क्या? इन एपी, इज इन एपी, ठीक है। इज इन एपी है, इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 ऐसे करके 12 तक जा रहा है। 12 क्लास है ना, 12 क्लास तक ये लगा रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से देखो, यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? a = 1 है, d कितना है? 2 - 1 मतलब 1। फिर लास्ट टर्म भी पता है मेरे को कितना? 12। l = कितना है? 12, ठीक है। l 12 है। अब यहाँ से फार्मूला लगा दो, जो कि क्या है? सॉरी, l 12 नहीं है, an 12 है ना, n 12 है, ठीक है। n 12 है ना, 12 क्लास है, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ टर्म कितना? 12 है। तो यहाँ से S12 क्या हो जाएगा? एक्चुअली सम ही निकालेंगे ना इसका, क्या कि फर्स्ट 1 लगाता है, फिर 2, फिर 3, तो सबका सम कर रहे हैं। तो सबका सम मतलब S12 का मतलब क्या है? 12/2 मतलब n/2 इंटू 2 है, एक कितना? 1 प्लस n - 1, d कितना? 1, ये है ना d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, यह कट जाएगा, 6 इंटू ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? अच्छा, n पता है ना मेरे को, 12 है, तो यहाँ 12 डाल दो, तो ये कितना होगा? 11। तो ये हो जाएगा 6 × 13, तो ये कितना हो जाएगा? 78, ठीक है। तो मेरा 78 आ गया क्या?
जब हम एक क्लास को एक ट्री प्लांट करवाए तब। अब वो बोला है कि लास्ट में यहाँ देखो देयर आर 3 सेक्शंस फॉर ईच क्लास। सभी क्लास में 3 सेक्शन है, मतलब 3 से हम यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल ट्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 sections of the classes इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 78। ठीक है, मतलब 2 3 4, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, 17 हो गया, समझ में आ गया ना 17। अगला देखो अब 18 क्या बोल रहा है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडिया 0.5 सेंटीमीटर, इतना 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 एज शोन इन फिगर। अच्छा फिगर दे रखा है इसका, फिगर कहाँ है भाई, फिगर कहाँ है, अच्छा ये फिगर है। चलो अच्छा यहाँ क्वेश्चन भी है तो इसको हटाओ, ये देखो। तो क्या बोल रहा है, शोन इन फिगर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजुगेटिव सेमी सर्किल्स। ये बोला कि ये जो सेमी सर्किल जो है ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला, ये सब जो सेमी सर्किल जो है वो क्या है, ये जो सेमी सर्किल का लेंथ है वो 13, मतलब जैसे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, इसी तरह से 13 तक जाएगा। तो उसका टोटल लेंथ कितना होगा वो मेरे से पूछ रहा है, जबकि ये बोल दिया है कि ये जो रेडिया है 0.5 सेंटीमीटर। ये जो फर्स्ट वाले का रेडिया है ये वाला, ये दे रखा है कितना है 0.5 सेंटीमीटर। फिर सेकेंड वाले को ये वाला ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, फिर ये दे रखा है 1.5, मतलब 0.5 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इस स्पाइरल में इसका रेडियस, इस सेमी सर्किल का, सेमी सर्किल इतना ही है ना, ये पहला सेमी सर्किल है, ये दूसरा है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, जैसे इसका लेंथ का बोला है ना, लेंथ मेरे से पूछा है, तो यदि ये सर्किल रहता, समझो ये ऐसे सर्किल रहता, ये देखो अगर ये सर्किल रहता, ठीक है, जब ये सर्किल रहता तो इसका क्या होता है, ये सरकमफ्रेंस, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2πr। ठीक है, अगर हम सेमी सर्किल ले ले तो हाफ हो जाएगा ना इसका, सेमी सर्किल ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल लिख दो, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा 2πr/2 मीन्स πr। ठीक है, तो πr हो गया मेरे को ये इतना दूरी का, इतना का क्या हो जाएगा डिस्टेंस πr हो जाएगा। ठीक है, ये भी πr होगा, ये भी πr होगा। अब डिपेंड करेगा कि r सबका वेरिएबल है ना, अलग अलग है सबका r, तो सबका r अलग अलग है तो सबका ये सरकमफ्रेंस भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम पहला यदि हम इसको L1 ये मान रखा है, तो यदि हम L1 का बात करें तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा πr, है ना, क्यों, r देखो यहाँ पे दे रखा है, r जो है 0.5 है, फिर 1.0 है, फिर 1.5 है, फिर 2.0, ऐसे ये सब क्या है सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में r दे रखा है। ठीक है,
तो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो देखो L1 क्या हो जाएगा, ये L1 पाई आर हो जाएगा। तो पाई इंटू आर कितना है, फर्स्ट वाले के लिए ये है 0.5, तो इंटू 0.5, इसका मतलब क्या है, पाई/2 है ना। 0.5 का मतलब क्या है, 1/2, तो मतलब पाई/2 हो गया। ठीक है, अब L2 कितना है, L2 भी होगा पाई आर, होगा ना। जैसे देखो यहाँ L1 ऐसे लिखो, L1 इक्वल टू पाई R1, ठीक है। L2 इक्वल टू पाई R2, R2 कितना है, R2 1 है ना, ये देखो 1 है, तो ये हो जाएगा 1, मतलब पाई। फिर L3 बोले तो ये वाला, इसका रेडियस कितना है 1.5 है, तो ये हो जाएगा पाई R3, मतलब पाई इंटू 1.5। तो 1.5 का मतलब क्या है, 3/2, 3/2 क्या होता है 1.5 ही होता है ना। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3/2, इस मतलब ये लिख सकते हैं इसको 3π/2, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या है, ये एपी में दिख रहा है, एपी में दिख रहा है। क्यों हम बोल दिए एपी में दिख रहा है, क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, पाई/2 है। इस दोनों का डिफरेंस भी क्या है, पाई/2 है, ठीक है। तो देखो जब एपी में है तो मेरे को क्या करना है, यही L1 L2 L3 यही तो निकालना है, समेशन ही तो निकालना है ना। तो देखो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, L13 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में बोल दिया है, ये देखो 13 कंजुगेटिव सेमी सर्किल, तो 13 तक जाएगा ये। तो L1 का मतलब कितना है, पाई/2, ये कितना है, L2 का मतलब पाई है, ये है ना L2, ये कितना है 3π/2 है, ऐसे ही करके ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है, A इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म है पाई/2, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली ये क्या है, टोटल लेंथ ये हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब एपी में है ना, तो एपी में लिखने का तरीका ये भी सही है, लेकिन 10th में अभी ये इस तरीका को अभी नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे पाई/2 पाई 3π/2, ठीक है। ये सब क्या है, आर इन एपी, यहाँ लिखो देयरफॉर ये सब क्या एपी में है। तो एपी में ये तो समझने के लिए हमने लिख दिया कि सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करके जो आएगा वही मेरा टोटल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या हो गया, पाई/2, डी कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई/2, मतलब पाई/2, ठीक है। और n पता है मेरे को 13 तक जाना है ना, ये देखो 13 तक जाना है। तो यहाँ से Sn निकालो, Sn क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 13/2, 2a कितना है पाई/2 प्लस n कितना है नहीं पता है 13 है ना, ये रहा। तो 13 माइनस 1, डी कितना है पाई/2। अब इसको सॉल्व करो तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 13/2 इंटू पाई प्लस ये कितना हो जाएगा 12π/2, मतलब ये हो जाएगा 6, है ना। मतलब ये हो गया 13/2, ये हो जाएगा 6π प्लस पाई, मतलब 7π, ठीक है। मतलब हो गया 13/2 इंटू 7। अब पाई का वैल्यू दे रखा है, ये देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है 12/7, तो 12/7 दे रखा है, तो रख दो यहाँ 12/7, ये 7 से 7 गया, ये जाएगा 11 से, तो क्या हो गया 13 इंटू 11। तो मेरे को आ गया टोटल लेंथ कितना आ गया, Sn आ गया मेरे को, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करो तो 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 14, 143,
ठीक है। तो 143 मेरा क्या आ गया, लेंथ आ गया, टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ, अच्छा पूरे लिख दो उसको, 13 तक बोला था ना, तो टोटल लेंथ ऑफ 13 कंसिक्यूटिव सेमी सर्किल, सेमी सर्किल्स। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, तो देखो 19 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ये कितना है टोटल, 200 है, ये नहीं मतलब और ऊपर भी होगा, 200 लॉग्स है टोटल। बोल रहा है 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, ये नीचे वाला में कितना है, 20 है। ठीक है, फिर बोल रहा है 19 इन द नेक्स्ट रो, फिर उससे ऊपर वाले में कितना है, 19 है। 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, मतलब ये 20 है, ये 19 है और ये 18 है, ऐसे ही करके घटते चला जाएगा ऊपर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो ऐसे बोला है कि जैसे 20, 18, 19, 18, 17, फिर इसमें 16, फिर 15, ठीक है, ऐसे करके भरते गया, टोटल 200 पुरेगा, कहीं ना कहीं तो पुर जाएगा ऊपर जाते जाते 200। तो 200 जो पुरेगा तो बोल रहा है कि उसमें कितना लॉग्स होगा। ठीक है, और ये जो कौन सा रो होगा, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इसी तरह ये कौन सा रो होगा जिसमें 200 लास्ट हो जाएगा और उसमें कितना लॉग्स होगा। ठीक है, तो ये मेरे से पूछ रहा है। तो देखो ये क्या है, कितना है, 20 है, 19 है, ये 18, मतलब एक एक घटते जा रहा है। ठीक है, तो एक एक घटते जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक एपी में है, एपी में है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19, घट रहा मतलब 20, 19, 18, 17, ऐसे करके ये घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 20, कॉमन डिफरेंस कितना है, 19 माइनस 20 मतलब -1। ठीक है, और टोटल 200 है, इसका मतलब क्या है कि SN दे रखा है, SN कितना है, 200 है ना, SN कितना है, 200। तो अब मेरे को क्या निकालना है, N निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स, वही पता चल जाएगा ना, जैसे 17, फिर 16, 15, एक मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ पे ऐसा होगा जहाँ ये 200 पूर जाए। ठीक है, तो फार्मूला लगाओ, SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN कितना है, 200, n/2 2, ए कितना है 20, ये ना 20, डी कितना प्लस n-1, डी कितना है -1, तो -1 डालो। अब इसको सॉल्व, इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 400, मतलब 200 इंटू 2 इक्वल टू n, ये कितना हो जाएगा 40, इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -n+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू, ये कितना 40 + 1 41, सॉरी ये यहाँ कितना होगा -n+1। हाँ, तो इसको n से ये 40 प्लस ये 1 कितना हो जाएगा 41, तो मतलब 41n, n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस, फिर n से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस n² को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा +n², इसको भी इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा -41n। ठीक है, और इसको उस साइड लेके चले जाओ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं इसी साइड रखो इसको, +400 इक्वल टू 0। ठीक है, इस दोनों को इस साइड लेके आ गए हम। ठीक है, तब यहाँ से n निकालो, n कैसे निकालोगे,
400 को करो प्राइम को फैक्टर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा 200, 2 से लगाओगे तो 100, फिर 2 से लगाओगे तो 50, 25, फिर ये 5 हो जाएगा। तो मेरे को कितना लाना है 41 लाना है। तो देखो 41 लाने के लिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 5 25, 16 25 कितना हो जाएगा 41। हाँ हो गया। तो देखो n² प्लस 400 इक्वल टू 0। अब मेरे को -41 लाना है, तो इसका मतलब क्या है -25n -16n। ठीक है, n कॉमन ले लो, तो n -25 -16 कॉमन लो इस दोनों में, तो क्या हो जाएगा n -25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n -25 फिर से कॉमन ले लो इस दोनों में, तो यहाँ क्या बचा n बचा, n माइनस यहाँ कितना बचा 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n -25 इक्वल टू 0 हो गया और n -16 इक्वल टू 0 हो गया। तो n इक्वल टू 25 हो गया, यहाँ से n इक्वल टू 16 हो गया। दो वैल्यू आ गया n का, दोनों पॉजिटिव है। तो अब इसमें से हमको एक को हटाना पड़ेगा। कौन हटेगा, देखो मेरे को ये जो पूछा है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो जब भी हम ए एन निकाल, जैसे देखो अभी इसको प्रूफ कर देते हैं हम। जैसे ए एन निकालेंगे, ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ भी निकालो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की जगह पे एक बार 25 रखो, एक बार 16 रखो। ठीक है, तो ए 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए मेरे को पता है ना कितना है 20, ए 20 है और डी -1 है, डी कितना -1 है। तो रखो यहाँ, यह हो गया 20 प्लस 25 -1 इंटू -1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24 माइनस में, तो -24 मतलब -4 आ रहा है। तो -4 थोड़ी ना होगा, इस एक बार इसको भी चेक कर लो ये कितना आ रहा है। तो जब ए 16 निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना, ए कितना है 20 प्लस एन कितना है 16 -1, डी कितना है -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 मतलब 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से -4 आ गया। तो -4 आ गया मतलब -4 ये होगा क्या कभी भी, देखो एक -4 है और एक 5 है। तो जब भी हम ऐसे करके करते जाएंगे ऊपर, ठीक है, तो कभी ना कभी nth टर्म आएगा। तो nth टर्म जो है जब भी आएगा तो ये तो यहाँ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ये वाला थोड़ी ना -4 हो जाएगा, माइनस में आएगा, समझ रहा, ये माइनस में थोड़ी ना कभी भी आएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जो भी रो में आएगा, जैसे रो नंबर 1 कितना आया, एक 25 आया, एक 16 आया। ठीक है, तो जब 25वां रो में जाएंगे हम, ठीक है, ऊपर समझो ये 25वां रो है, ये देखो ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है ये वाला। इसी तरह ऐसे करके जाते जाते समझो ये 25th रो है। ठीक है, तो ये 25th रो है जिसमें -4 आ रहा है। -4 मतलब क्या, ये जो लॉग है, लॉग -4 थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो इसीलिए n इक्वल टू कितना लेंगे हम 16। क्यों, तभी तो 16, जैसे 4 5 6 समझो यहाँ पे ये कितना 16 है, जिसमें कितना लॉग है, कितना ये है क्या लॉग्स कितना लॉग्स है 5 लॉग्स है। ठीक है, n कितना आया है, n इक्वल टू 16 रखने पे 5 आया है। तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे, मतलब ये भी नहीं होगा, क्या होगा n इक्वल टू 16। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 16th रो में कितना लॉग्स है 5 लॉग्स है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, देयरफॉर 200 logs can be placed in 16 row
in 16 rows and the number of logs in the 16th row इज कितना आया 5 आया ना, इज 5। ठीक है, हो गया। चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 20 नंबर बोल रहा है इन द पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. फिर बोला a competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, run back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continue in the same way until all the potato are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? हाँ, तो ये बोल रहा है कि ये जो पोटैटो रखा हुआ है यहाँ कितना है, टोटल 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोटैटो है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस जो है ना बकेट और फर्स्ट पोटैटो के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है 5 मीटर है। ठीक है, बाकी सब का 3 मीटर क्या है डिस्टेंस है, गैप है, 3 मीटर का गैप है, लेकिन फर्स्ट वाले को 5 मीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ से उठाया और इसमें रखा, ठीक है, तो यहाँ से उठा के इसमें रखने का मतलब क्या है कि यहाँ से समझो यहाँ से चला कितना 5 मीटर चला, फिर यहाँ से यहाँ रखने आया तो 10 मीटर चल गया, 10 मीटर, फिर यहाँ से इस पे गया ये लाने तो कितना चल गया, ये चल गया, फिर 5 3 8। ठीक है, अब फिर यहाँ से यहाँ आया मतलब 8 ऐड हो गया। ठीक है, मतलब 16 चला ना, ये 10, फिर इसके लिए 16 चला, फिर यहाँ से यहाँ आया तो कितना हो गया 5 3 8 3 11। ठीक है, फिर 11 यहाँ, फिर यहाँ आ गया मतलब 22। ठीक है, तो ऐसे करके वो कहाँ तक जाता है 10 तक जाता है। तो ये कुछ एपी बना रहा है, 10 6 16 16 6 22 एपी बना रहा है ना, बिल्कुल बना रहा है एपी। तो समझ गया ना कैसे कैसे आ रहा है। इसको यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ गया 5 मीटर चला, फिर 5 मिनट रखने भी तो आएगा, 5 मीटर दूरी तय करके पोटैटो को रखने भी तो आएगा, मतलब 10 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर गया फर्स्ट के लिए। फिर जब सेकंड तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ गया मतलब 8 5, यहाँ ऊपर से देखो 5 और 3 8 मीटर गया, फिर 8 मीटर रखने आएगा मतलब 16। तो पहला वाला 10, फिर 16, फिर 22, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से मेरे को ये पता चला क्वेश्चन नंबर कितना 20। तो देखो इसको लिख सकते हो द डिस्टेंसेस ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द बकेट आर, कितना डिस्टेंस है 5 8 11 एंड 14, ऐसे डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस रन बाय द कंपेटिटर, मतलब इसको जब डिस्टेंस को जाके फिर वहाँ से लाके रखता है तो डबल डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से एक बार गया फिर आया तो डबल डिस्टेंस हो जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हो डिस्टेंस रन बाय द कंपेटिटर फॉर collecting these potatoes are 2 times, कितना टाइम्स 2 times of the distance at which
at which the potatoes have been kept. Therefore, distances to be run are क्या हो जाएगा 10, 16, 22, 28 ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसको सम कर दो। ए 10 है, डी कितना है 16 माइनस 10 मतलब 6 है ना। उसके बाद एस 10 निकाल दो। एस 10 क्या हो जाएगा 10/2। 10 क्यों एस 10 क्यों निकाले, काहे कि 10 पोटेटोज है 10 पोटेटोज। यहाँ देखो एस 10 क्यों निकाले, क्योंकि 10 पोटेटोज है ना। टोटल कितना है, नंबर ऑफ पोटेटोज कितना है 10। कहाँ लिखा है 10, टेन कहाँ लिखा है भाई। ये रहा 10 पोटेटोज है ना, देयर आर 10 पोटेटोज। तो 10 है तो एन 10 दे रखा है, तो यहाँ रखो एन 10 है मतलब एस 10 क्या हो जाएगा ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको यदि n रखोगे तो एस 10 क्या हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, यह ना 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 56 अच्छा का 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू ये कितना ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 76। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 76 होगा, कितना हो जाएगा अच्छा का 54 होगा ना। तो ये हो जाएगा 74। तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 370। ठीक है, इसका मतलब क्या है Therefore, the competitor will run a total distance of 370 मीटर। ठीक है, 370 मीटर टोटल डिस्टेंस, वो टोटल डिस्टेंस तय करेगा वो। ठीक है, चलो फिर तो 5.3 ख़त्म हो गया आज। अब अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कुछ अलग चैप्टर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो ठीक है फिर।